हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में शेक्सपियर के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कही अनकही बातों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा कि विलियम शेक्सपियर का जीवन, विश्व के महानतम नाटककार और कवि विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता। यह इतिहास का एक विचित्र व्यंग है कि हम विश्व के महान नाटककार शेक्सपियर के विषय में बहुत कम जानकारी रखते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि शेक्सपियर के जन्म के समय रानी एलिजाबेथ को राज करते हुए 6 वर्ष हो गए थे। शेक्सपियर के मृत्यु के 1 शताब्दी बाद उनके विषय में कुछ विवरण एकत्रित किए गए। इन विवरणों के आधार पर शेक्सपियर का जीवन निर्धारित किया गया। उनकी जन्मतिथि उनके नाटकों के आधार पर निश्चित की गई। शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफोर्ड-ऑन-एवन नामक नगर में हुआ था, जो इंग्लैंड में वारविकशायर में स्थित है। उनकी परंपरागत जन्मतिथि 23 अप्रैल 1564 है। वह जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के तीसरे सबसे बड़े जीवित पुत्र थे। उसके पिता के व्यवसाय के बारे में सही जानकारी नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पिता एक अनाज व्यापारी थे, तो कुछ दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि वे एक दस्ताने बनाने वाले या कसाई थे। शेक्सपियर के जन्म के समय उनके पिता एक धनी व्यक्ति थे, लेकिन कुछ ही वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही और उनके पिताजी कर्ज में फंस गए। शेक्सपियर को स्ट्रैटफोर्ड के ग्रामर स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां उसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। यहां पर उसने लैटिन भाषा और साहित्य की शुरुआती बातें सीखी। बेन जॉनसन, जो उनके समय का एक प्रसिद्ध नाटककार था, उसके अनुसार शेक्सपियर ने नाम मात्र की लैटिन भाषा तथा नगण्य रूप से ग्रीक भाषा सीखी। जब शेक्सपियर लगभग 14 वर्ष का था, तभी उसके पिताजी बहुत निर्धन हो गए। इसलिए उसने शेक्सपियर को स्कूल से हटा लिया और कसाई के धंधे पर लगा लिया। यह घटना सन 1579 में घटी। शेक्सपियर एक सुंदर, नेक हृदय, बुद्धिमान और रसिक नवयुवक था। वह एक उत्साही प्रकृति का व्यक्ति था और उसका मिजाज काव्यात्मक था। वह अपनी 17 वर्ष की आयु में ही एक 25 वर्ष की आयु वाली युवती से प्रेम करने लगा। उस युवती का नाम एन हाथवे था। उसने उस युवती से सन 1582 में वोरचेस्टर नामक स्थान पर विवाह किया। कुछ समय बाद वह बुरी संकट में फंस गया और स्ट्रैटफोर्ड के पास ही स्थित चार्लेकोट के लॉर्ड सर थॉमस लूसी के पार्क में हिरणों की चोरी करना शुरू कर दिया। इस अपराध के कारण सर थॉमस लूसी द्वारा उस पर दावा दायर किया गया। इस कारण शेक्सपियर उससे अप्रसन्न हो गया और उसके ऊपर एक कविता की रचना की तथा उसमें उसका बुरी तरह उपहास किया गया। अतः सर थॉमस लूसी ने शेक्सपियर पर पुनः मुकदमा दायर कर दिया। इससे बचने के लिए कुछ समय के लिए शेक्सपियर को अपना व्यवसाय तथा परिवार स्ट्रैटफोर्ड में छोड़ना पड़ा और 1585 में लंदन में जाकर शरण ले ली। सन 1585 से 1587 के मध्य शेक्सपियर को लंदन में अस्तबल में नौकर के रूप में कार्य करना पड़ा। उसने अपने जीवन के थिएटरों के बाहर लोगों के घोड़े पकड़े रहने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद किसी प्रकार उसने थिएटरों के संसार में प्रवेश किया। वह लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी में एक अभिनेता हो गया। उसने इस कंपनी के अनेक नाटकों में ग्लोब थिएटर, रोज थिएटर, स्वान थिएटर में अभिनय किया। सन 1587 से 1590 के मध्य में पुराने नाटकों के रूप में बदलकर नए नाटक लिखना शुरू कर दिया। इस कार्य में उसे महान सफलता मिली।
उसने 24 वर्षों तक अनेक नाटकों की रचना की और इस व्यवसाय से उसे बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह बहुत धनी व्यक्ति हो गया। सन 1594 तक उसके नाटकों ने उसे प्रसिद्ध कर दिया। शेक्सपियर के समय में किसी लेखक, कवि या नाटककार का यश और सफलता किसी महान लॉर्ड और शासक के संरक्षण पर निर्भर करती थी। शेक्सपियर महान सांसारिक अनुभव से भरपूर था, इसलिए उसने सदम्पटन के अर्ल के संरक्षण प्राप्त किया। उसने सन 1594 में रानी एलिजाबेथ की अनुकंपा भी प्राप्त की। सन 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठा और उसके राज्याभिषेक के समय शेक्सपियर एक नाटक का मंथन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसका अंतिम नाटक द टेम्पेस्ट सन 1613 ईस्वी में राजकुमारी एलिजाबेथ की शादी के उत्सव में मंचन किया गया था। उस समय तक शेक्सपियर इंग्लैंड में एक सबसे बड़े नाटककार के रूप में जाना जाने लगा था। शेक्सपियर अपने आवास नगर स्ट्रेटफोर्ड को सर्वप्रथम सन 1596 में लगभग 11 वर्ष की एक लंबी अनुपस्थिति के बाद लौटा। वहाँ पर उसने एक सबसे बड़ा भवन खरीदा। उसने कोट ऑफ आर्म्स की पदवी भी प्राप्त की। इन चीज़ों ने उसके सम्मान को स्थापित किया और शहर के अन्य धनिक लोगों के मध्य एक भद्र पुरुष बन गया। उसके बाद वह इंग्लैंड वापस चला गया, परंतु उसने अपने नगर में वर्ष आना जाना जारी रखा। सन 1600 में शेक्सपियर अपनी समृद्धि के शिखर पर था। सन 1600 से 1611 के दौरान शेक्सपियर ने काफ़ी संख्या में अपने अच्छे नाटकों की रचना की। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सन 1611 के बाद शेक्सपियर ने नाटकों की रचना करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। सन 1616 के शुरुआती महीनों में वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसकी आयु 52 वर्ष थी। उसके शव को स्ट्रेटफोर्ड के चर्च के पूर्वी भागों में दफनाया गया। उसका इकलौता पुत्र भी उसके सामने मर चुका था। उसकी मृत्यु के समय उसकी पत्नी और उसके 2 पुत्रियां जीवित थीं। इस प्रकार से यह महान आत्मा संसार से विदा हो गई, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में उसके महान कार्य ने उसे अमर बना दिया। वर्तमान समय में शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़े नाटककार के रूप में माने जाते हैं। आज स्ट्रेटफोर्ड स्थित उसके भवन को एक ऐतिहासिक भवन के रूप में बदल दिया गया है। उसके पास ही शेक्सपियर की रचनाओं के अध्ययन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ शेक्सपियरियन स्टडीज नामक विशाल भवन खड़ा है। सारे संसार से तीर्थयात्री शेक्सपियर के ऐतिहासिक भवन तथा गिरजाघर में स्थित उसकी कब्र को देखने के लिए आते हैं। उसकी कब्र के पत्थर पर निम्नलिखित लेख खुदा हुआ है। ऐसा विचार किया जाता है कि यह लेख स्वयं शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। कब्र के पत्थर पर खुदा हुआ लेख। प्रिय मित्र, ईसा मसीह के लिए इस कब्र में दफनाई गई मिट्टी को ना खोदना। ईश्वर उस व्यक्ति को सुखी रखे जो इस कब्र को ना छेड़े, परंतु ईश्वर उस व्यक्ति को अभिशाप दे जो यहाँ गड़ी हुई मेरी अस्थियों को उखाड़े। यद्यपि शेक्सपियर आज भी हमारे मध्य नहीं है, लेकिन एक लेखक और कवि और नाटककार के रूप में उनका कार्य सदैव याद किया जाएगा। वह अपने युग का एक महान अभिनेता, नाटककार और कवि था।